हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 के सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एन गिवन है और बोला गया कि हमें A1 प्लस A2 प्लस A25 निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कंसिडर करते हैं टेलीस्कोपी सीरीज में, और सीरियसली काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेलीस्कोपी सीरीज के ऊपर। तो आप इसको बोल सकते हैं कि मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं इस कैटेगरी में। तो सबसे पहले अपन क्या करना होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है हमें उसके फैक्टराइज करना होता है। तो यहाँ पे इसके फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, ए एन इजकल टू माइनस का 2, कितना आ जाएगा, फैक्टराइज इधर कर लो यहाँ पे, 4n² माइनस के 16 का 10 और 6 कर लो यार, ठीक है। 10n माइनस के 6n और प्लस का 15, करेक्ट? नहीं, सही है कि नहीं है? 15 या 1 होगा, 6 तो आ जाएगा 60 ही ना, सही है, 15 ठीक है। तो 2n कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n माइनस के 5 आएगा, और यहाँ से भी माइनस का 2 कॉमन ले लो ना, माइनस का 3 ले लो कॉमन, तो कितना आ जाएगा, 2n माइनस के 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2n माइनस के 5 और 2n माइनस के 3 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ? ठीक है, an को अपन ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, समीशन की है, तो हमें इसकी समीशन निकालनी है, n गोइंग फ्रॉम 1 टू 25, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको जिसमें नीचे जो है ना वो एक एपी नजर आए, तो हमें क्या करना होता है, इसका डिफरेंस में ऊपर, मतलब इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना होता है। तो इनका डिफरेंस जब आप ऊपर लिखोगे तो कितनी अच्छी बात है, क्वेश्चन इतना अच्छा बनाया हुआ ना। इनका जैसे आप डिफरेंस लिखोगे 2n माइनस का 5 माइनस का 2n माइनस का 3, तो देखो 2n से 2n कट जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 2n माइनस का 5, 2n माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को आप इंडिविजुअली डिवाइड कराओ। जैसे बेटा आप डिवाइड कराओगे क्या होगा, ये आ जाएगा समीशन, लिख भी देता हूं मैं, एन के लिए स्टार्ट होती है 1 से लेकर कहां तक जाएगी, 25 तक जाएगी, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2n माइनस का 3 और माइनस के 1 अपॉन में 2n माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, यहां तक ही करना होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब तो बस टाइम पास करना है हमें, ठीक है। जैसे ही आप एन के लिए 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 1, तो 2 माइनस के 3 माइनस का 1 आएगा, राइट। और जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 माइनस का 3 माइनस का 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके गुड। ऐसे प्लस का साइन लगाएंगे, एन के लिए 2 पुट करो तो 4 माइनस 3 1 आएगा, और 2 पुट करने पर माइनस का 1 आएगा, और फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 पुट करो, 3 पुट करने पर 6 माइनस 3 1/3 आएगा, और 3 पुट करने पर 6 माइनस 1 1 आएगा। ऐसे चलता रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा वो भी डाल ही देते, चलो कोई नहीं यार, ठीक है। लास्ट में यहाँ रख देते हैं, 25 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 50, 50 माइनस 1 करने पर 47 आएगा, माइनस 50 माइनस 5 करोगे ना, 50 माइनस 5 करने पर 45 आएगा। तो ये सब चलता रहेगा। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना है बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। देखो ये सर, इस 1 से ये 1 कैंसिल होता नजर आ रहा है, ठीक है सर, और यहाँ पे 1 बनेगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि सर इधर तो प्लस का 1/3 बच गया, और इधर जो लास्ट वाली टर्म आएगी उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो बचेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 1/47। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, इधर तो बच गया 1/47 लास्ट वाला, तो स्टार्टिंग में तो बच गया था 1/3 और लास्ट में बच गया 1/47। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 प्लस के 3, और इधर आ जाएगा 3 इंटू में 47, तो 3 इंटू 47 करोगे तो कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा, 7 21 करोगे ना, और इधर आ जाएगा 50। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए बी करेक्ट आ गया। तो इसमें ज्यादा स्टेप तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सबसे पहले इसके फैक्टराइज कर लिए, फैक्टराइज करने के बाद में इनका डिफरेंस यहाँ लिख दिया, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करा दिया, और फिर एन के लिए 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट करी, ऐसे देख लिया हमने कहां तक जा रहा है लास्ट में, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें 8th कॉमन टर्म ऑफ दिस सीरीज, मतलब कि इसकी, देखो ऐसे क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे गए। 24 में 2-3 क्वेश्चन थे, 23 में तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमें कॉमन टर्म के क्वेश्चंस। तो इसमें ये बोला गया कि एक हमारे पास कोई सीरीज ये है, दूसरी सीरीज ये है, दोनों के दोनों एपी में ना, ऊपर वाले में कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 4 आ रहा था, यहाँ भी 4 आ रहा है, राइट, और यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एपी के अंदर है। तो कॉमन टर्म के लिए अपन क्या करें, जो भी कॉमन टर्म की जो एपी बनेगी उसकी 6 टर्म निकालनी, क्वेश्चन में ये है।
तो सबसे पहले देखो कि पहली टर्म क्या दिख रही है आपको, 11 दिख रही है, तो फर्स्ट टर्म तो कॉमन टर्म कितनी आ गई, 11 आ गई। अब एथ टर्म निकालने तो हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है एलसीएम ऑफ दोनों एपीज का, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एपीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, और सेकंड वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एट्थ टर्म बतानी, तो एट्थ टर्म कितनी होती है, ए प्लस 7d, तो आ गया बस 11 प्लस 7 इंटू में डी, तो 7 दूनी 14, 140 प्लस 150 151, तो 151 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही इजी था यार, ठीक है। वापिस से बताता हूँ, क्वेश्चन में बोला गया कि एट्थ टर्म निकालनी है, कॉमन टर्म की जो सीरीज बनेगी उसकी। तो कॉमन टर्म फर्स्ट तो 11 दिखेगी, जो इसमें भी है इसमें भी है, और कॉमन डिफरेंस उसका जो है ना, वो अपन एलसीएम लेते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस का, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, तो एट्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 7d से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ द कॉमन टर्म ऑफ अब देखो कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन है, ये खुद करोगे आप, ठीक है, कमेंट करके बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। कॉमन टर्म वाले क्वेश्चन अब जो भी आएंगे आप खुद ही करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। लेट A1 A2 A3 बी ए 3 एपीज है विथ सेम कॉमन डिफरेंस d एंड हैविंग द फर्स्ट टर्म a प्लस d a प्लस 1 a प्लस 2 रेस्पेक्टिवली। तो यहां तक क्या बोला गया वो बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास 3 एपीज है, एक तो फर्स्ट एपी है, एक मिनट A1 है ना, और एक सेकंड एपी है A2, एक थर्ड एपी है A3। तो फर्स्ट एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और कॉमन डिफरेंस तो सबके अंदर डी डी चल ही रहा है, ये टाइप की एपी है। और ए टू क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म ए वन प्लस वन है, और कॉमन डिफरेंस तो इसका भी क्या है, डी ही है। इस टाइप से चल रही है एपी। और ए थ्री क्या है, ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए प्लस टू, और कॉमन डिफरेंस तो इसका डी चल ही रहा है ना। तो ये इस टाइप की ए वन ए टू ए थ्री एपीज है। आगे देखते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके आगे बोला गया ए बी सी आर सेवंथ नाइन्थ और 17th टर्म ऑफ A1 A2 A3 ना। तो पहले 7 टर्म निकालते हैं, तो इसके 7 टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू में d, तो कॉमन डिफरेंस है ही, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल ए के। इसकी क्या थी, इसके नाइन्थ टर्म कैसे निकालेंगे अपन, a प्लस 8d, वो इक्वल टू गिवन है b के। और 17th टर्म कैसे निकालेंगे, ए फर्स्ट टर्म तो a प्लस 2 है, और 16 इंटू में d इज इक्वल टू आ गया c। यहां तक क्लियर हो गया, a b c की वैल्यू हमने ऐसे कुछ टर्म में निकाल ली। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 70 के इक्वल गिवन है, और a की वैल्यू 29 है। ओ भाई, देन बाद में देख लेंगे, पहले यहां तक तो सोल्व कर ले, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में a की वैल्यू 29 गिवन है, तो चलो एक कुछ तो आसान हो जाएगा काम, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है a 2b प्लस c ना, a की जगह तो क्या रिप्लेस कर देंगे, a प्लस 6d है ना, और 7 और 1, मतलब हमें ए और डी में लिखना है। और इसके जगह क्या लिख देंगे, 2a के 2b के जगह 2b के जगह लिख देंगे अपन 2a प्लस 2 प्लस 12d 16d, सॉरी, ठीक है। एक मिनट है ना, और इधर 7 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा 17 और 1 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा सी के जगह क्या लिख देंगे, a प्लस 2 प्लस 16d, और इधर आ जाएगा 17 और 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। डरने की बात नहीं, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सॉरी, ठीक है। 17 इसको सोल्व करने के लिए इसको, जैसे जो थर्ड रो है ना, जो थर्ड कॉलम है, उसको आप 17 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे आप माइनस करोगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, मल्टीप्लाई करने 17 से मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस 17 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा, इधर आएगा 0, इधर आ जाएगा 0। अब तो डायरेक्ट ही सोल्व कर लो, क्यों दिमाग लगाना यार, क्योंकि सिंपल एक ही तो टर्म बनेगी। कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 आएगा ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस और कर दो, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो तो चलेगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2 प्लस 16d, ठीक है। और माइनस में इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2 प्लस 16d, माइनस का a माइनस का 2 माइनस का 16d। वो क्वेश्चन में गिवन है किसके कुल, अरे किसके कुल गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन माइनस 70 के कुल गिवन था, ठीक है।
बस हो गया खत्म। देखो कितना आसान कैलकुलेशन होगी। चलो कुछ तो अच्छा हुआ यार। 16 जिससे 16 डी कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर ए बच गया, तो ए की वैल्यू आ गई -7। ओ माय गॉड, शांति से आई थोड़ी सी। ठीक है, ए की वैल्यू -7 यहाँ पुट कर लेते हैं अपन। तो ये तो आ गया -7 प्लस का 6d, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 29। ठीक है, तो यहाँ से 6d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 + 7 कितना आएगा, 36। होए होए, डी की वैल्यू तो अच्छी आई है यार। ठीक है, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू अच्छी आई है, 6 आई है, मतलब इंटीजर टाइप से आ जाती तो अच्छा लगता थोड़ा सा। ठीक है, डी आ गया, तो डी आ गया, तो हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू तो आ गई -7 प्लस का 1 -6 आएगा, और 8 इंटू में 6, 8 इंटू में 6, तो यहाँ पे 6 कॉमन लोगे तो 7 6 42, तो ये 42 आ गया। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू -7 प्लस 2 करोगे तो माइनस का 5 इंटू में 16 इंटू में डी, तो 16 छियानी 16 पंच से 80, 16 छियानी 96, 96 -5 करोगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी आगे देखो, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में बोला गया सी माइनस ए माइनस बी की वैल्यू बतानी, तो यहाँ बता सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 91, माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू कहाँ गई थी यार, ए की वैल्यू 29, अच्छा क्वेश्चन में गिवन था 29। और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, अभी अभी बी की वैल्यू निकाली तो 42 आई है। ठीक है, ओ हो, अभी फिर से ऐड करना पड़ेगा। 41 9 आ गया, और 4 2 6 71 आ गया, 71 से 81 91 31। ठीक है, तो 30 आंसर आ जाना चाहिए यार। अभी भी पूछा क्या है, अच्छा इफ एपी की 20 टर्म निकालनी है जिसका, ओ माय गॉड, ये तो उसकी फर्स्ट टर्म आएगी, और ये कॉमन डिफरेंस इसका ये दे रखा है। ये भगवान, हद हो गई यार क्वेश्चन को बड़ा करने की भी। ठीक है, एक बार देख लो ये सही तो है ना। तो 41 और 31 आ गया ना, सॉरी एक मिनट देखो, रुको, 49 और 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 2 6 7 आ जाएगा, 70 फिर 80 90, तो 20 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट टर्म उसकी 20 आ गई। चलो नेक्स्ट पेज एक बार एड कर लेते हैं। तो ए, तो फर्स्ट टर्म तो 20 आ गई, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, कॉमन डिफरेंस दे रखा है d/12 है, तो d कितना था अपने पास, d था 6, तो d/12 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और उसकी कौन सी टर्म पूछी गई थी, बोला गया था कि 20 टर्म निकालनी है, तो a + 10d, तो 10 इंटू में d कितना आ जाएगा 1/5, तो 25 इसका आंसर आ जाना चाहिए फिर। ठीक है, चलो ये तो दिखने में डरने वाला था, वैसे था आसान था। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी बार जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर सितारे लगा लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखो ध्यान से सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 12 है इंटू में, हम इसको इसको रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, √a10 माइनस के √a11, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, a10 माइनस a11, a10 माइनस का a11। ठीक है, ऐसे ही इसमें लिखो, ये आ जाएगा √a11 प्लस का माइनस का गलती से मैंने प्लस का लिख दिया, माइनस का √a12 है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, a11 माइनस का a12 है, और डैश 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 √a17 माइनस का √a18 डिवाइड बाई 17 माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में ये गिवन है a1 a2 a3 an b, एपी के अंदर है, साथ में ये कंडीशन भी गिवन है। तो एपी के अंदर गिवन है, तो देखो बेटा ये क्या है, a + 9d, ये कितना है a + 11 मतलब 10d, तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई होकर -d आएगा। ये भी कितना आएगा, -d आएगा, ये भी कितना आएगा, -d आएगा। तो सबसे -d अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का आ जाएगा 12/d। तो यहाँ पे देखो √11 से जैसे सबसे कॉमन आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। √11 से √11 कैंसिल हो गया, √12 से √12 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा √10 माइनस में बचेगा √18। बस आंसर आ गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, बस इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है ना। ओके, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपकी। तो ये आ जाएगा -12/d, और इसको अपन लिख देंगे a + 9d, और ये आ जाएगा माइनस का a + 17d। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। d कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है, उसकी हेल्प करेगा निकालने के लिए अपनी। ये क्वेश्चन में गिवन है a5 ये गिवन है, a11 ये गिवन है। तो a5 को अपन क्या लिखेंगे, a + 4d, वो क्वेश्चन में गिवन है
2 टाइम a प्लस 6d के। तो यहाँ से 4 माइनस 12 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 d इक्वल टू आ जाएगा a। तो ये हमारे पास a और d में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a11 को क्या लिखेंगे, a प्लस 10d, वो इक्वल टू गिवन है 18 के। तो यहाँ से अपन a की जगह माइनस का 8d पुट कर देंगे तो 2d इक्वल टू आ गया। अरे यार ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखो आसान था ना। d के लिए आ गए 9, d के लिए 9 आ गए, यहाँ पुट कर दो तो a की वैल्यू आ गई, ओहो 8 से 8 नंबर बेहतर, माइनस के 72 आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं पीछे जो पूछा गया था, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही कर देता हूँ फिर खत्म क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 है इंटू में डी, डी कितना आया था अभी, एक मिनट सॉरी, डी कितना आया था, 9 आया था, तो आ गया 9। और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए की कितनी थी, माइनस का 72 प्लस 9 इंटू में डी, डी कितना था हमारे पास 9, तो 9 इंटू 9 81 आ जाएगा। और माइनस का रूट 70 माइनस का 72 और 9 इंटू में 7, अरे यार अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 इंटू 17। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला काम बड़ा गंदा लगता है। ठीक है, अभी देखो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, इधर तो आ जाएगा माइनस का 4, इधर 3 और इधर 4 है ना, तो माइनस का 4/3 और इधर आ जाएगा 79 आएगा ना, 9 का रूट आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसको कर दो यार, 9 17 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 9 संदे 63, 6 9 15 153 और माइनस का 72 कर दो, तो ये आ गया 1, हो बढ़िया है, 81 आ गया, 9 आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस का 9 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 6, तो माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 to 8 आंसर आ जाएगा। ओहो फाइनली आंसर तो बढ़िया आ गया, इंटीजर अच्छा खासा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।